जरा विचार करना, जिस समय द्रौपदी ने भगवान गोविंद को बड़ी तेज झड़प लगाई कि तुम वही जुआ में बैठे रहे, इसके बाद भी हमारे पांचों पति हार गए। लेकिन जिस समय गोविंद ने कहा कि बहन, हमारा इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना तुम मुझको डांट रही हो। द्रौपदी ने कहा कि जब पांचों पति हार गए तुम अपराध की बात करते हो, इससे बड़ा तुम्हारा अपराध नहीं। अरे जिसका भाई बैकुंठ का पति हो, और आज ऐसे पति को जब बहन रूप में जिस द्रौपदी ने पा लिया हो, इसके बाद भी उसके पति हार गए हो, तो गोविंद में क्या कहूं। लेकिन उसी समय भगवान ने कहा कि बहन, अपने पांचों पतियों से पूछो कि दुर्योधन की एक शर्त थी कि पहली चाल हमारा मामा शकुनी चलेगा। यदि तुम्हारे पांचों पति कह देते कि हमारी भी शर्त है कि हमारी तरफ से पहली चाल गोविंद चलेंगे, तो तुम्हारे पांचों पति हारने वाले नहीं थे प्यारे। इसलिए मैं निवेदन करूं, आगे महात्मा हो या परमात्मा हो, लोग जब कार्य करते हैं तो स्वयं आगे हो जाते हैं। जब काम बिगड़ जाता है तो भगवान पर दोष लगाते हैं। इसलिए पहले परमात्मा को आगे करो, इसके बाद में सारा कार्य करो। आज हनुमान जी महाराज ने क्या कहा, बोले प्रभु आप कम से कम विमान पर भरोसा न रखें, लेकिन हनुमान पर तो भरोसा रखें। लेकिन उसी समय राम जी ने कहा, हनुमान जिस गति से ये विमान चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये समय से पहुंच जाएगा अयोध्या। हनुमान जी ने कहा कि मुझ पर भरोसा रखो। अरे आपको दोनों कंधों पर बिठाकर मैंने सुग्रीव से मिलाया प्रभु, अब पुनः इन कंधों पर बिठाकर ले जाऊंगा अयोध्या और भरत से मिलाऊंगा। लेकिन जिस समय राम जी ने कहा, हाँ हनुमान तुमने ले गए थे पीठ पर बिठाकर, लेकिन जैसे ही हनुमान ने कहा कि प्रभु कंधों पर बैठो, उसी समय सभी बंदर बोले ठहरो, राम जी नहीं जा सकते विमान से। हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं जा सकते? अरे बोले जिस विमान से राम जी चले जाते हैं उस विमान की गारंटी नहीं है कि वो अयोध्या जाएगा, और जिस विमान में भगवान नहीं होते वो विमान प्यारे किसी खाई में जाके चला जाता है। इसलिए आज बंदरों ने कहा कि हम राम जी को नहीं जाने देंगे। हनुमान जी ने कहा एक काम करो, कंधे तो दो ही हैं और पीछे से तुम आ जाना, विमान पीछे से अयोध्या आएगा। लेकिन बंदरों ने कहा ये बताओ क्यों समाज को बेवकूफ बनाते हो? अरे तुम्हारे कंधे दो हैं मैंने माना। हनुमान जी से बंदरों ने कहा कि तुम्हारे कंधे तो दो हैं, लेकिन तुम्हारे शरीर में रोम इतने हैं, यदि एक एक रोम में एक एक बंदल लटक जाएगा फिर भी रोम खाली बने रहेंगे, इतने रोम हैं। इसलिए समाधान मैं बताता हूं, तुम्हारे एक एक रोम में एक एक बंदल लटक जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज हनुमान जी ने कहा देखो प्रभु का आदेश चाहिए। हनुमान जी से राम जी ने कहा एक काम करो, मैं नहीं जा सकता, कोई बात नहीं हनुमान तुम चले जाओ। और काम क्या करना? बोले भारत कुशल अरे हमारे सुनायो, और समाचार ले तुम चले आयो। यहां राम जी ने कहा समाचार लेकर चले आना। बंदरों ने कहा प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, विमान पीछे से पहुंच जाएगा, क्यों हनुमान जी को वापस बुलाते हो? अरे 2 मिनट में अपन पहुंच जाएंगे। लेकिन राम जी ने कहा इसलिए मुझे समाचार चाहिए कि अयोध्या में मेरा भरत भाई जीवित है या नहीं। यदि मेरा भरत भाई अयोध्या में जीवित नहीं है तो ये राम जो है अयोध्या नहीं जाएगा। मान लो अपने प्राण जो है इसी विमान में त्याग दूंगा, ये राम जी ने बंदरों से कहा। और जिस समय प्यारे हनुमान जी महाराज अयोध्या की भूमि पर पहुंचते हैं तो क्या देखा? बोले राम बिरहे सागर में अरे भरत मगन मन हो। तो उसी समय हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में भरत के समक्ष पहुंची। लेकिन भरत जी की दशा क्या थी प्यारे? बोले कारण कावना अरे नाथ नहीं आयो, जाने कुटिल की दो मुँह बिसरायो। भरत जी ने इतना ही नहीं कहा, बोले कपटी कुटिल मोए फिर वो चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आज भरत ने समाज में किसी पर दोष नहीं दिया। भरत ने अपने आप को दोषी माना कि बोले कपटी कुटिल मोए फिर वो चीना,
ओ ताते नाथ संग नहीं लीना। एक बात पर ध्यान देना प्यारे, रामचरितमानस जो है एक आईना है। आईना जानते हो, शुद्ध भाषा में कहें जिसमें हम चेहरा देखते हैं, शीशा। रामचरितमानस एक आईना है और रामचरितमानस की आईने में देखना कि आप भगवान के भक्त की पद पर विराजमान हैं कि समाज में केवल एक सामान्य जीव है। भरत भगवान के भक्त हैं, जबकि भरत का कोई अपराध नहीं था। इसके बाद भी भरत ने क्या कहा, बोले कारण कवन नाथ नहीं आयो, जाने कुटिल किद मुए बिसरायो। भरत जी ने कहा मैं कपटी हूँ, कुटिली हूँ, इसलिए तो मेरे भाई ने मुझे बिसरा दिया। लेकिन याद रखना प्यारे, ये भक्त का लक्षण है। यदि आप अपने आप को दोषी मानते हैं कार्य बिगड़ जाने पर, तो आप भगवान के भक्त हैं। वो यदि आप बोले काल है कर्म ईश्वर है, अरे मिथ्या दोष लगाए, तो आप भगवान के भक्त नहीं हैं बल्कि समाज के सामान्य जीव है। इसलिए प्यारे, जानकी ने भी क्या कहा, बोली हाँ जग एक, अरे वीर रघुराया, ओके ही अपराध विसार उदाया। माँ जानकी ने भी यही कहा कि मुझसे कोई अपराध हो गया, इसलिए राम जी ने मुझे बुला दिया। लेकिन याद रखना प्यारे, अपने आप को दोषी मान लेना यही भक्त का लक्षण हुआ करता है। आज भरत ने क्या कहा, बोले कारण कवन अरे नाथ नहीं आयो, ओ जाने कुटिल के दो मुए बिसरायो। आए धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, और राम पदार बिंदु अनुरागी। आज अपने भाई लक्ष्मण को धन्य कहा भरत ने, और प्यारे अपने आप को दोषी मान लिया। लेकिन उसी समय भरत जी अपने प्राण छोड़ने को तैयार हैं। हनुमान जी ने देखा कि भरत जी अपने प्राण छोड़ रहे, भरत के प्राण कंठ तक आ गए। उसी समय हनुमान जी ने कहा कि भरत, तुम्हारे प्राण सामान्य नहीं हैं। भरत के कानों में आवाज तो गई लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। हनुमान जी ने कहा कि भरत, तुम्हारे प्राण सामान्य नहीं हैं, जरा विचार करो, यदि भारत से भरत मर जाएगा तो भारत की क्या दशा होगी। भारत से जब भरत जैसा भाई चला जाएगा, भारत से जब भरत मर जाएगा, याद रखना प्यारे, यदि भारत से भरत चला जाएगा तो भारत की क्या गति होगी। बोले भारत की दशा होगी कि भारत भूखों मर जाएगा। ऐसा भारत में क्या है प्यारे, तो बोले विश्व भरना पोषण कर जोरी, उत्ता कर नाम भरत असी होय। आज भले ही भरत चले गए हो प्यारे, शरीर चला गया हो, लेकिन भरत हमारे सबकी आत्मा में विराजमान है। ईमानदारी से बताना, भारत के प्राणी की आदत है, भारत का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भूखा नहीं देख सकता प्यारे। ये भारत के व्यक्ति की प्रधानता है। क्यों? क्योंकि भारत के व्यक्ति की अंतःकरण में निवास करता है। इसलिए भारत के व्यक्ति की आदत है प्यारे कि दूसरे को भूखा नहीं देख सकता। जरा विचार करना, भरत जी प्राण छोड़ने को तैयार हैं। भरत के प्राण मस्तिष्क में आ गए, क्योंकि संत जब प्राण छोड़ता है तो मस्तिष्क से छोड़ता है। आज भरत मरने को तैयार हैं। आज हनुमान जी ने कहा, बोले भरत, क्यों मरने पर तुले हुए हो? क्या तुम्हारे प्राण सामान्य हैं? यदि तुम चले गए भरत, यदि भारत से तुम मर जाओगे, कभी तुमने विचार किया कि राम जी कौन है? बोले मानो रामा विग्रह मानो धर्मा, राम जी स्वयं धर्मरथ है, और धर्मरथ के पहिए की धुरी भरत तुम हो। और जिस दिन भारत में धुरी नहीं रहेगी, धर्म का पहिया दौड़ नहीं सकता है। आज गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले तात भरत तुम अरि धर्म धुरीना, और लोक वेद वेद प्रेम प्रवीणा। लेकिन इसके बाद भी प्यारे भरत अपने प्राण छोड़ने को तैयार है। आज हनुमान जी ने कहा कि मैंने इतनी बातें कही, लेकिन इसके बाद भी भरत ने प्राण नहीं रोके, भरत मरने को तैयार है। किसी ने कहा कि भरत,
क्यों मर रहे हो? क्योंकि आज हनुमान जी ने आगे क्या कहा? बोले जा सो बिरहे सोचो दिन राती और रटो निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता आयु कुशल देव मुनि त्राता। यहाँ भरत को राम के आने का समाचार हनुमान जी ने दिया और राम जी ने केवल इतना कहा था, भरत कुशल हमार सुनायो, केवल हमारा समाचार देना। और हनुमान जी ने यही किया कि जा सुबह रहे सोचो दिन राती। आज जिसके बारे में तुम दिन रात चिंता करते हो भरत, बोले रघुकुल तिलक अरे सुजन सुख दाता वायु कुशल देवे मुनि त्राता। ऐसे हमारे राम जी आ रहे, लेकिन भरत ने विचार किया अयोध्या से 3 गए थे, इसका मतलब अभी हमारी भाभी मां जानकी लंका में है। इसका मतलब हुआ कि अभी रावण मरा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अभी हमारा भाई लक्ष्मण लंका के प्रांगण में मूर्छित पड़ा है। आज भरत को वेदना हो रही है कि आगे राम लखन बन पाछे तापस बेस विराजत काचे। उभय बीच सी सोहत कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। अयोध्या की भूमि से 3 गए थे, अकेले आ रहे। इसका मतलब हमारा भाई मूर्छित है, भाभी अभी लंका में है, रावण अभी मरा नहीं है। हनुमान जी महाराज सोचने लगे, प्यारे हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठ में। हनुमान जी ने विचार किया, इसका मतलब राम जी ने जो कहा, अब हनुमान जी अपनी तरफ से बोल पड़े। अब हनुमान जी ने एक ऐसी पंक्ति कही प्यारे, उसी समय भरत को विश्वास हो गया। और याद रखना, आज जिस समय हनुमान जी ने क्या कहा, बोले रिपुर न जीत अरि सुजस सुर गावत और सीता सहित अनुज प्रभु आवत। तो भरत की दशा कैसी हो गई? बोले सुनत बचन बिसरे सब दुखा को तुम ताति कहाँ ते आए मोहे परम प्रिय बचन सुनाए। उसी समय प्यारे हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। आज जैसे अपना परिचय दिया, उसी समय हनुमान जी अपने वेश में आए। भरत जी ने हनुमान जी को छाती से लगा लिया। याद रखना प्यारे, यदि आज अवधि के पहले अयोध्या की भूमि पर यदि हनुमान ना आते तो ईमानदारी से बताओ भरत जी मर गए होते कि नहीं? भरत जी ने प्राणों को त्याग दिया था, लेकिन हनुमान जी समय से आए। भरत के प्राण बचाने वाले हनुमान हैं। याद रखना, हनुमान जी को पंच प्राण रक्षक कहा गया है। हनुमान जी ने लंका में जाके मां जानकी के प्राण बचाए, हनुमान जी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए, हनुमान जी ने बंदरों के प्राण बचाए। और एक बात याद रखना प्यारे, हनुमान जी, मैं तो कहूं कि हनुमान जी ने स्वयं राम जी के भी प्राण बचाए, क्योंकि यदि लक्ष्मण मर जाते तो हनुमान जी वहां सुन रहे थे। राम जी ने क्या कहा? बोले निज जननी के अरे के कुमारा और ताते ताते तुम प्राणी आधारा। लक्ष्मण जी कौन है? बोले लक्ष्मण शेष हैं। आप पढ़े लिखे हैं, ईमानदारी से बताना, शेष कहाँ से निकलता है? किसी विशेष संख्या में जब भाग देते हैं तब नीचे शेष निकलता है। और याद रखना, यदि शेष को विशेष संख्या से अलग रख दें तो विशेष का महत्व खत्म हो जाता है। आज राम जी ने कहा इस विशेष के तुम शेष हो, प्राण हो। और याद रखना, राम जी रघुकुल की मणि है और लक्ष्मण रघुकुल के फणी है। राम जी ने कहा आज फणी ही जब जा रहा है तो मणि की रक्षा करने वाला कौन है? मणि का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए याद रखना, लक्ष्मण ही राम जी के लिए नहीं रोते, बल्कि लक्ष्मण के लिए स्वयं राम जी रोते हैं। और लोग कहते हैं कि बारे ते निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से प्रेम दिखा कि लक्ष्मण राम से अधिक प्रेम करते, लेकिन प्यारे जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी तब समाज ने देखा, सारे बंदरों ने देखा कि लक्ष्मण राम से जितना प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम राम जी लक्ष्मण से करते हैं, क्योंकि राम जी लक्ष्मण के बिन नहीं रह सकते।
आप कहेंगे इस बात को मानने को हम तैयार नहीं है। ईमानदारी से बताना, जिस समय मां जानकी को वनवास मिला, राम जी जीवित रहे कि नहीं रहे? याद रखना, जानकी को वनवास दिया तो प्रभु राम जीवित रहे। और प्यारे, जिस समय लक्ष्मण की सौधाम गमन लीला हुई तो राम जी एक दिन जीवित नहीं रहे। यहाँ लक्ष्मण सिधारे, वहां राम जी तुरंत चले गए। क्यों? क्योंकि भूमि पर लक्ष्मण के बिन राम जी एक दिन नहीं रह सकते प्यारे। और आज जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी, विचार करना, लक्ष्मण को तो मूर्छा मानस के सिद्धांत के आधार पर कई बार लगी, लेकिन फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि हनुमान जी को ही पहली बार बूटी लेने जाना पड़ा। लक्ष्मण कई बार मूर्छित हुए और राम जी कान में कुछ कहते थे, लक्ष्मण तुरंत उठ जाते थे। लेकिन प्यारे, एक बार, पहली बार जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी तो राम जी ने लक्ष्मण के कान में कुछ नहीं कहा, बल्कि हनुमान जी को बूटी लेने जाना पड़ा। क्या कारण है इसका? क्योंकि प्यारे, लक्ष्मण किसका अवतार है? बोले शेष का अवतार है। और शेष की दो बेटी हैं, एक तो सुनैना और एक है सिलोचना। शेष की दो बेटी, एक सुनैना और एक है सिलोचना, जो माता जानकी की मां है सुनैना और मेघनाथ की पत्नी सिलोचना। इस शेष की दो बेटियां हैं। अब सिलोचना बड़ी थी, सुनैना बड़ी थी, सिलोचना छोटी थी। लेकिन दोनों बहनों में एक दिन सलाह हुई। अपने पिता के कितने मुख हैं? 1000, लेकिन ज्ञान तो था नहीं। बोले नेत्र कितने होंगे? दोनों में सलाह हुई। दोनों बहनें अपने 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 पिता के नेत्र गिनने लगी। और नेत्र गिनते गिनते सुनैना इस तरफ से गिन रही थी और सिलोचना उस तरफ से गिन रही थी। सुनैना समझदार थी, सुनैना कायदे से गिन रही थी। लेकिन सिलोचना जब गिनती कर रही थी, सिलोचना छोटी थी और सिलोचना की एक उंगली जो है शेष की आंख में चली गई। और शेष की आंख में जब उंगली गई तो शेष ने फुसकार दिया। सिलोचना उसी समय मूर्छा में हो गई। जब सिलोचना मूर्छा में हुई, सुनैना ने कहा कि पिताजी, तुम्हारी फुफकार के कारण आज सिलोचना बहन मूर्छा में है। लेकिन उसी समय शेष ने शंकर भगवान का ध्यान किया। शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने कहा, क्या बात है कि हमारी फुफकार से मेरी बेटी सिलोचना मूर्छा में है। मैं अपना विष तो किसी को डसूं तो वापस ले सकता हूं, लेकिन फुफकार के कारण कोई मूर्छा में आ जाए तो भंग नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। शंकर भगवान ने शेष भगवान की प्रार्थना को स्वीकार किया और सिलोचना की मूर्छा को भंग किया। और सिलोचना जैसे ही उठी, सिलोचना ने अपने पिता को श्राप दे दिया, शेष को, कि तुम कैसे पिता हो कि आज तुमने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारी नादान बेटी है। लेकिन जिस तरीके से तुमने मुझे मूर्छा किया है, उसी तरीके से जब तुम धरती पर आओगे तुम्हें हमारे पति के द्वारा मूर्छा लगेगी। और बोले, उसी समय मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित किया। लक्ष्मण धरती पर मूर्छित रहे। तो शेष नाग उसी समय शंकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। शंकर भगवान से कहने लगे, राम जी की लीला में जाऊंगा, विघ्न आ जाएगी, यदि हमारा प्राणांत हो जाएगा तो भाई की सेवा अधूरी रहेगी। लेकिन उसी समय शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जिस तरीके से सिलोचना की मूर्छा भंग मैंने की है, उसी तरीके से मैं ही आऊंगा। तुम्हारी मूर्छा भंग मेघनाथ के द्वारा जो मूर्छा लगेगी वो ये शंकर दूर करेगा। इसलिए शंकर कौन बने? बोले, जय शरीर रति राम सो, अरे सोई आदरई सुजान, रुद्र देह तजने बस, ओ शंकर भय हनुमान। आज प्यारे, हनुमान जी ने लक्ष्मण की मूर्छा को दूर किया। राम जी के प्राण बचाने वाले स्वयं हनुमान हैं। आज हनुमान जी महाराज ने भरत के प्राण बचाए। अब अयोध्यावासी आए। अयोध्यावासियों ने कहा कि भरत कब मरोगे? भरत ने कहा, हम क्यों मरे? अरे आपने कहा था, मैं तुमको याद दिलाता हूं, तुम्हारे रघुकुल में एक वचन है। क्या? बोले, रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए बर वचन न जाई। आपने चित्रकूट की भूमि पर प्रतिज्ञा की थी, अवधि के अंदर यदि राम ना आए तो ये भरत जीवित नहीं रहेगा। अवधि 14 वर्ष की पूर्ण हुई, इसलिए भरत अब मरने की तैयारी करो। लेकिन उसी समय प्यारे, भरत ने अयोध्या वासियों से कहा कि तुमको लगा कि राम जी नहीं आए। अरे देखो,
मेरे सामने कौन खड़ा है? बोले कपिता दरस अरे सकल दुख बीते और मिले आज मोहे राम प्रीत। आज अवधि से पहले हनुमान ने अपने हृदय में बैठी राम से भरत को मिला दिया। प्यारे भरत अब अपने प्राण नहीं छोड़ रहे बल्कि तैयारियां होने लगी। और तैयारियां ही नहीं हुई प्यारे, यहाँ तैयारी हो रही थी, इतने में पुष्पक विमान आया। और जैसे ही पुष्पक विमान आया प्यारे, उसी समय जैसे ही कहा अयोध्या आ गई, लक्ष्मण ने कहा भैया अयोध्या, भैया अयोध्या। और जैसी बंदरों के कान में आवाज गई अयोध्या, और जैसी अयोध्या का नाम सुना सारे बंदर एक एक करके तुरंत अयोध्या